हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, मैं बीर नॉलेज से फिर एक बार आपके साथ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं पार्ट 1, 2, 3 और 4 अपलोड कर चुका हूं पहले ही मूल वीडियो के ऊपर, जो यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है। और उससे पहले दोस्तों, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और ये जो वीडियो है ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाई जाए जिनको इनकी इसकी ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, चलो बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है पार्ट 5 का पहला, मतलब कि टॉपिक। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 आत्महत्या आदि पर पुलिस की जांच करने और रिपोर्ट करने से संबंधित है। ठीक है। अगला है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 198 में विवाह के विरुद्ध अपराध के लिए अभियोजन के संबंध में प्रावधान है। ठीक है। अगला है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 262 के अनुसार एक संक्षिप्त विचारण वाले अपराध में 3 माह से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता है। ठीक है। अगला, दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 21A की धारा 265A से 265 तक में अभिवाद सौदेबाजी के संबंध में प्रावधान है। ठीक है। अगला है अभिभावक सौदेबाजी में अभियुक्त और अभियोजन दोनों पक्ष आपस में समझौता कर न्यायालय द्वारा मामले को समाप्त कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन न्यायालय में देना होगा। ठीक है दोस्तों। अगला है अभिभावक सौदेबाजी में 60 वर्ष तक की सजा वाले आपराधिक मामले को समाप्त किया जा सकता है, लेकिन देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने वाले अपराध या किसी स्त्री के विरुद्ध अपराध या 14 वर्ष से कम आयु के शिशु के विरुद्ध अपराध अभिभावक सौदेबाजी से परे है। ठीक है। और अगला दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 309 और धारा 300 के अंदर एक बार दोषित या दोषमुक्त किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए दोबारा विचारण नहीं किया जाएगा। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(2) के समान है। ठीक है दोस्तों, इसी कड़ी में आगे पढ़ते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 304 कुछ मामलों में अभियुक्त को राज्य के व्यय पर विधिक सहायता से संबंधित है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A के समान है। ठीक है। अगला है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357A पीड़ित प्रतिकर योजना से संबंधित है। ठीक है। अगला दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357C बोल दीजिए, चाहे गैर बोल दीजिए, पीड़ितों के उपचार से संबंधित है। अगला है आपका दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 358 निराधार गिरफ्तार करवाए गए व्यक्तियों को प्रतिकर 1000 रुपये तक का दिलाने से संबंधित है। ठीक है। जो बेकसूरों को पकड़ लेते हैं उनको एक तौर पे 1000 रुपये तक दिलाने से संबंधित है। ठीक है, मुआवजे के तौर पे। अगला दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अंदर अग्रिम जमानत मंजूर करने की शक्ति सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय को प्राप्त है। ठीक है। अगला अब देखते हैं और आगे का, बिना टाइम गवाए हम लोग। ठीक है दोस्तों। तो हम ये देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में अग्रिम जमानत के उपबंध वर्ष 1976 से परिवर्तनीय है। ठीक है। अगला दंड प्रक्रिया संहिता में कुल 484 धाराएं, 37 अध्याय, 2 अनुसूची, 56 प्रारूप है। ठीक है। ये यूपीएसआई 2017 के एग्जाम में आ चुका है दोस्तों। अगला है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का परिवर्तन 1 सितंबर 1872 को हुआ था। ठीक है। अगला है दोस्तों भारतीय साक्ष्य अधिनियम के विधेयक का प्रारूप सर जेम्स स्टीफन ने तैयार किया था। ठीक है दोस्तों। अगला है R.M. मलकानी ब्राह्म महाराष्ट्र राज्य के बाद में टेप रिकॉर्ड को दस्तावेजी साक्ष्य माना गया। अगला रेस जेस्टे का सिद्धांत को साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 में लिपिबद्ध किया गया है। ठीक है। अगला है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 हेतु तैयारी तथा पूर्ववर्ती या पश्चातवर्ती आचरण के संबंध में सुसंगति का नियम प्रतिपादित करती है। अगला
शिनाख्त परेड संबंधित नियम साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 में प्रावधानित है। अगला, शिनाख्त परेड पुलिस अधिकारी द्वारा, किसी भी नागरिक द्वारा, मजिस्ट्रेट द्वारा ली जा सकती है, लेकिन पहचान कार्यवाहियाँ करने में मजिस्ट्रेट को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है। अगला, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 में अन्यत्र उपस्थिति प्ली ऑफ एलिवी संबंधी प्रावधान दिया गया है। अगला, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 में स्वीकृति को परिभाषित किया गया है। अगला, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के अनुसार किसी पुलिस ऑफिसर से की गई कोई भी स्वीकृति किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध साबित न की जाएगी। ठीक है। अगला है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष की गई स्वीकृति सुसंगत है, भले वह पुलिस की अभिरक्षा में होते हुए की गई हो। ठीक है। अगला, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32A के अधीन मृत्युकालिक कठिन दीवानी और दांडिक दोनों मामलों में रहा है। ठीक है। तो दोस्तों, आज ये चैप्टर ख़त्म हो गया, भारतीय दंड संहिता। और ठीक है, और इसके बाद अगले सेशन में हम इसके MCQ विद आंसर विद डिटेल के साथ देखेंगे। हर क्वेश्चन का आप आंसर देना, चाहे सही हो चाहे गलत देते हो तो उसकी व्याख्या भी हम दिखाएंगे आपको। ठीक है दोस्तों। तो जो दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका लाभ पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।